वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के लिए इस बच्ची की ड्रेस को डिज़ाइन करना बताऊंगी। इसकी ट्राउज़र मैं रखूंगी सर्कल प्लाजो में और इसके साथ इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग करूंगी। एक लेस ये है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शर्ट पर दूसरी लेस भी लगा लूँगी। पहले हम इसकी शलवार की कटिंग करते हैं। ये कपड़ा मैंने डबल लिया है, ये 2 मीटर कपड़ा है। इसकी मैं सर्कल प्लाजो बनाऊँगी। तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा है, सॉरी। तब इसके पहले से ट्रायंगल की तरह रखूंगी। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। पहले मैं इसकी शेप को ट्रायंगल की तरह रखूंगी। इनकी कमर की नाप आ रही थी 23 इंचेस। मैंने इसमें 4 इंच लूजिंग के डालकर इसको कर दिया मैंने 28 इंचेस। 28 इंचेस में 14 का हाफ होगा और ये 2 पांचे हैं, डबल फोल्ड करके मैंने रखे हैं, तो मैं यहाँ पर 7 इंच लूँगी ऊपर से। मैं इसके निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे। यहाँ से इसकी मैंने रखनी है 11 इंच। 2 इंच में बेल्ट का अलग करके 11 इंच पर मार्क कर दूंगी। 1.5 इंच हम इसकी मैनी की शेप रखेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। अब लेंथ इसकी 28 इंचेस है। 2 इंच बेल्ट के अगेन अलग करके 29 इंचेस आ रहा है, तो हम इसे 29 पर ही मार्क करेंगे सिलाई वगैरह का मार्जिन रखकर। यहाँ से कटिंग करके अलग कर देंगे पांचे को। क्योंकि ये बच्चे का हमने सर्कल प्लाजो बनाया तो इसमें हम बेल्ट नहीं डालेंगे। जिप डालना फिर उसे खोलना बंद करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा ज़्यादा बच्चे की नाप से चौड़ा काटा था। बेल्ट भी हम सेम इसी नाप का ही कटिंग कर लेंगे। इसे रखकर इसकी नाप करते हैं, तो ये आ रही है 7 इंचेस, यानी कि हमें टोटल 14 इंचेस इलास्टिक लेनी पड़ेगी। इस तरह ये पांचों की शेप हमारे पास इस तरह आ रही है। ये एक पांचा हो रहा है और ये दूसरा पांचा हो रहा है। हम इसकी बेल्ट के लिए नाप लेते हैं, तो हम इसको 1/2 इंच कपड़े को ऊपर रखेंगे क्योंकि ये 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा ओवरलैप करके। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये टोटल आ रहा है 14 इंचेस। डबल करके 28 इंचेस का कपड़ा लेना है बेल्ट के लिए। 14 इंच बेल्ट काटना था, तो मैं यहाँ पर 15 इंच रख रही हूँ। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। बेल्ट हमने 2 इंच रखा था, 2 इंच फोल्ड करने के लिए, 1 इंच सिलाई के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 इंच। और यहाँ से है ये 15 इंच। बेल्ट तैयार हो गया। सर्कल प्लाजो के लिए हम छोटा सा ऊपर फ्रॉक बना रहे हैं। फ्रॉक के लिए हमने पहले हम पूरे बॉर्डर्स की या पेटी की नाप लेंगे। वो ले रहे हैं हम 11 इंच। 11 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे, 1/2 इंच नीचे सिलाई के लिए, 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए, तो ये पूरी हमारे पास 12 इंचेस की बॉर्डर्स तैयार होगी। हम इसके शोल्डर बना 6.5 इंचेस पर, क्योंकि हमारे पास तैयार शोल्डर 12 इंच हो रहे हैं। 1/2 इंच हम इसमें सिलाई का ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने आर्म होल की नाप 6 इंचेस ली है और फिटिंग जितनी आपके बच्चे की नाप आ रही है उसी के हिसाब से रखेंगे। मेरी यहाँ पर 7 आ रही थी, तो मैंने 1/2 इंच सिलाई का ऐड करके 7.5 इंचेस यहाँ पर रख दिया और यहाँ से हल्की सी मैंने इसके नीचे फ्रॉक के लिए शेप दे दी। अब इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। बैक साइड पर हम बटन पट्टी बनाएंगे ताकि बच्चे को पहनने में आसानी हो फ्रॉक। फ्रंट की कटिंग देंगे। यहाँ से नेक की अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसको लाइनिंग के साथ स्टिच करना है, तो नेक की कटिंग अभी से कर लेते हैं। 3 इंचेस हम रखेंगे नेक की चौड़ाई। 4 इंचेस रखेंगे हम इसकी, 4.5 इंचेस रखेंगे हम इसे लेंथ में, और इसे हल्की सी वी की शेप देंगे इस तरह।
बैक साइड को भी इसी तरह दे देंगे। यहाँ से 1.5 इंच का पीछे वाले नेक हम 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ से बिल्कुल इक्वल हम इसको रखेंगे और अब इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। पहले हम इसको यहाँ से स्टिच कर देते हैं, फिर बाद में बाकी डिजाइनिंग करते हैं। अब हम सारे को रफ स्टिच करके कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको पहले रफ स्टिच कर दिया पूरा, फिर इसको मैंने आयरन करके ये मार्क कर लिया है। ये मार्क बिल्कुल अंगरखा शेप में जा रहा है और यहाँ पर जहाँ तक हम सिलाई लगाते हैं यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है काम। ये मार्क मैंने कर दिया ऐसे अंगरखा शेप में और इसके साथ हम ये लेस अटैच करेंगे एक तरफ और इसके बाद ये वाली। फ्रंट तैयार कर घेर को मैंने 1 इंच स्टिच कर दिया है ऊपर। अब मैं इसके लेस लगा रही हूँ। लेस का मैंने मुंह ऊपर की तरफ दिया है, नीचे की तरफ नहीं दिया। घेर पर लेस को मैंने एक साइड से अटैच कर दिया है, दूसरी साइड पर मैं ऐसे अटैच। स्लीव्स को हम जोड़ लेंगे। ये लेस मुझे आर्म होल पर इस तरह लगानी है और ये लेस सीधी है तो मैं आपको इसका ट्रिक बता रही हूँ कि हम इसको आर्म होल के चारों तरफ किस तरह से सीधी लेस को लगा सकते हैं। तो चलिए पहले इसको सिलाई कर लेते हैं। बखे को हम यहाँ पर बड़ा कर लेंगे, यहाँ पर हम हाथ रखेंगे और सिलाई को स्टार्ट कर देंगे। ये हाथ आपने नहीं छोड़ना, इसको इसी तरह रखना है चाहे जितना भी पीछे ये लेस निकलती जाए। ये देख ले एक साइड से लेस शेप में आ गई है। जब हम इसे यूँ अटैच करेंगे तो ये इसकी फुल शेप बन जाएगी। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखकर सिलाई का हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इसे यूँ ही रखते जाएंगे, इसे खींचेंगे नहीं। जिस तरह इसमें ये जोड़ बने हम इसी के ऊपर ही सिलाई लगाते जाएंगे ताकि यहाँ से हमारी शेप गोल ही आए। दूसरी सिलाई बिल्कुल हम इस सिलाई के पास से स्टार्ट करेंगे। इसे मैंने आयरन कर दिया, ये बिल्कुल इसके साथ सेट हो गई है आर्म होल के साथ। बैक की ये सीधी तरफ मैंने रखी है, इसके ऊपर मैं लाइनिंग का कपड़ा रखकर यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करके यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। ये स्टिच कर दिया है, मैं इसे कट लगा लूँगी ताकि पीछे से नेक नीट आए। इसे आयरन कर लेंगे पहले। ये मैंने तैयार कर लिया, पहले इसको एक में सिलाई लगा लूँगी और इसके ऊपर हम जब इस तरह रखेंगे और यहाँ पर बटन अटैच करेंगे तो ये नीटनेस के साथ हमारा बैक वाली साइड का नेक तैयार हो जाएगा। स्लीव्स को फ्रंट कटिंग देंगे। ये स्लीव की सीधी साइड है, दूसरी भी हम इसके ऊपर सीधी साइड रखेंगे और लाइनिंग के साथ बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको फ्रंट की कटिंग देंगे। ये हम यहाँ पर मार्क करेंगे फ्रंट का। पहले मैंने लाइनिंग के 2 पोर्शन रखे, फिर मैंने फ्रंट रखा
स्लीव का दूसरा फ्रंट भी इसको ओवरलैप करते हुए दोनों के फ्रंट एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी। स्लीव को अटैच करी हूँ, लाइनिंग को बाद में मैं दूसरी तरफ से अटैच करूँगी। छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे इस तरह, इससे बच्चों के स्लीव्स की शेप प्यारी बनती है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से डाल दिए चुन्नट, फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म कर देती हूँ। इस तरह बिल्कुल हम छोटे छोटे लेंगे। स्लीव को मैंने सीधी साइड से अटैच कर दिया है, लाइनिंग को अब मैं उल्टी साइड से अटैच करूँगी। स्लीव की लाइनिंग को पहले ही मैंने यहाँ से सिलाई लगाकर बंद कर दिया था साइड को। अब यहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करते हैं। स्लीव को मैंने मेन स्लीव को सीधी साइड से लगाया है और लाइनिंग को मैं उल्टी तरफ से लगा रही हूँ। स्लीव को सीधा करेंगे तो ये दरमियान हमारी सारी सिलाई कवर हो जाएगी और हमारे पास ये स्लीव इस तरह से नीट आ जाएगी। इस तरह एक एक इंच पर हम रखते जाएंगे और इसे घेर को पूरे को हम मार्क कर लेंगे एक एक इंच के गैप से। बैक साइड को हम सेट करके इसे सेट करके इसके ऊपर रख देंगे। ये वाली साइड हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, यहाँ से बिल्कुल सेट करना है और यहाँ से भी, और यहाँ पर पिन करके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से आगे इसके बटन लगेंगे। सेट कर दिया, इसको पिन कर लेते हैं। बैक साइड के घेर को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, मिड बना लिया है। इसे हम यहाँ पर रखकर इस मिड के साथ पिन कर देंगे। घेर का मिड बना लेंगे यहाँ से। यहाँ से भी हम मिड पॉइंट कर लेंगे, फ्रंट से भी। यहाँ पर हम पिन कर देंगे और चुन्नट को हम इस तरफ और उस तरफ सेट करके लगा लेंगे और यहाँ से 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। सिलाई स्टार्ट करते हैं इसकी। यहाँ तक हम सिंपल सिलाई लेकर आएंगे, उससे आगे हम चुन्नट बनाते जाएंगे 1 इंच तक। ये यहाँ तक आगे हम पिन को निकाल कर अब आगे सिलाई को कंटिन्यू रखेंगे। इन चुन्नट को सेट करने के लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। हम पांचे के एक घेर को पहले सिलाई करके बंद कर देंगे। पांचे की मैंने नीचे वाली साइड को स्टिच कर दिया है। जब इसे आयरन लगेगी तो ये सीधा हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे ऊपर वाली साइड से। एक पांचा हम रखेंगे सीधी तरफ से और दूसरे पांचे को भी इसके साथ मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम इसे स्टिच कर देंगे। डबल सिलाई करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ से सेम हम प्रोसेस करेंगे, इस तरह से भी हम स्टिच करेंगे।
और इस तरह से भी हम स्टिच करेंगे। एक साइड से मैंने पांचे को बंद कर लिया है। अब बेल्ट को तैयार करते हैं। पहले बेल्ट को मैंने तैयार कर लिया, दरमियान से स्टिच कर दिया है। ये दोनों साइडें खुली हैं, ये भी मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। इसे खोल कर रखेंगे और इस बेल्ट को यहाँ से पूरा राउंड में अटैच कर देंगे। बेल्ट की सीधी साइड रखेंगे और हम सर्कल प्लाजो के पांचे को भी हम सीधी तरफ रखेंगे। ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों सीधी साइड हैं। बेल्ट को मैंने पूरा अटैच कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पर रखकर स्टिच कर देंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, पूरे बेल्ट को आखिर तक बंद कर देंगे। इलास्टिक की कटिंग करते हैं। इलास्टिक हमारी टोटल 14 इंच हो रही थी, यहाँ 15 इंच कटिंग करेंगे क्योंकि हमें इसको सिलाई भी लगानी है। तो 15 इंचेस पर हम इलास्टिक को कट कर लेंगे। पहले हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। ये इलास्टिक बिल्कुल मैंने इसके बराबर कटिंग कर दी है। पूरे बेल्ट को इलास्टिक के अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर रखकर सिलाई करते जाएंगे। हाफ इंच यहाँ पर फोल्ड करेंगे और हम सिलाई बिल्कुल इस सिलाई के पास लगाते जाएंगे। ये इलास्टिक मैंने पूरी जोड़ दी है। अब यहाँ से हम इसको बंद कर लेंगे। इसे पूरी सिलाई लगाकर डबल हम बंद कर देंगे।